दोस्तों, आज हम आगरा में आइसोकॉन कॉन्फ्रेंस चल रही है ओटोलॉजी की। तो हमारे साथ हैं सर डॉक्टर समीर भार्गव सर, प्रोफेसर इन कूपर हॉस्पिटल बॉम्बे। तो हम सर से बात करेंगे कि सर ने जो हमारे जो ईएनटी सर्जन्स हैं सीनियर लोग, उन्होंने ये प्रोग्राम क्यों करते हैं और हमारे जो देश के विभिन्न शहरों में ये प्रोग्राम हर साल होता है। तो मैं सर से चाहूँगा, समीर सर जो हैं आइसोकॉन के बारे में, जो उनकी शुरुआत कैसे हुई या क्यों हुई, और हमारे जो जनमानस है भारतवर्ष का जो और वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है, मरीज हैं, वो कैसे इससे लाभान्वित होते हैं। समीर सर, आपका स्वागत है। सर प्लीज़ बताएं। नमस्कार। मैं डॉक्टर समीर भार्गव। मैं बॉम्बे में एचबीटी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और पीडी हिंदुजा हॉस्पिटल में कंसल्टेंट। मैं ऑल इंडिया ईएनटी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ 2020 से 2022। हम लोग यहाँ पे आगरा में आइसोकॉन के लिए सब मिले हैं। आइसोकॉन जो है ये एक एसोसिएशन है जो कान की बीमारी के बारे में मीटिंग्स रखता है, उसके बारे में आगे जाके नए ट्रीटमेंट्स कैसे किए जाएं जिससे कि लोगों को फ़ायदा हो। हमारे देश में कान की बीमारी बहुत कॉमन है और इस वजह से कई लोगों का ध्यान इसकी तरफ रहता है। साइंस जो है वो हर थोड़े थोड़े सालों में डेवलप होती है, नई नई चीज़ें आती हैं। जिस तरह से नई नई बीमारियां आती हैं उसी से नए नए ट्रीटमेंट्स भी आते हैं। तो जैसे ये मीटिंग्स में हम डिस्कस करते हैं कि कैसे जो प्रेजेंट बीमारियां हैं उसका बेस्ट ट्रीटमेंट कैसे हो जिससे कि सारे लोगों को फ़ायदा हो। किस तरह से लोगों की सुनने की शक्ति जो बीमारी से चली गई है उसको कैसे हम इम्प्रूव करें। हमारे वहाँ पे कई बच्चे पैदा होते हैं जिनको बिल्कुल सुनाई नहीं देता है, उनके लिए कॉक्लियर इम्प्लांट ऑपरेशन किया जा सकता है। वो किस तरह से किया जाए, किस तरह से उनको बेस्ट उसका जो है वो फ़ायदा हो। तो यही सब डेलिब्रेशन जो है वो हमारी मीटिंग्स में होता है। यहाँ पे 1000-1200 ईएनटी सर्जन्स पूरे देश से आके मिलते हैं और फिर ये सब लेक्चर्स जो बाहर के देश के सीनियर टीचर्स भी आके उनके ओपिनियन, उनके व्यूज़ हमको जो है वो बताते हैं। यहाँ के सीनियर्स की ओपिनियन लीडर्स वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं जिससे कि हमारे जूनियर ईएनटी सर्जन्स का भी फ़ायदा होता है और इसी तरह से जो है वो नई ट्रीटमेंट्स आने के बाद में जनरल पब्लिक का भी जो है वो फ़ायदा होता है। समीर सर, मैं एक बात कहना चाहूँगा। मैं डॉक्टर BS वकील हूँ आपके साथ। तो हम लोग कई बार हमारे साथ पेशेंट आते हैं। सर, मैंने देखा है कि अभी कुछ 1 महीने पहले, दिवाली से पहले पेशेंट आया और उसको 1 महीने से हियरिंग में प्रॉब्लम थी। 1 ईयर में एक कान से वो सुन रहा था। वो सर मेरे पास आने में 1 मंथ लगा उसको। घर वालों ने उसको इतना गंभीर नहीं लिया और उस बच्चे का जो हम लोग शुरुआत के जो समय में, मतलब अर्ली ट्रीटमेंट शुरू होता है फर्स्ट कुछ 1-2 दिन के अंदर, वो बच्चे को उससे जो है जो रिजल्ट जो आता है वो बड़ा दिक्कत करता है हम और आप लोगों के लिए। तो सर, ऐसे लोगों के लिए हम क्या कहें या आप क्या कहना चाहते हैं कि जो इतना टाइम लगाते हैं, बीमारी आ गई, समझदार है, फैमिली भी बहुत एजुकेटेड है, लेकिन वो फिर भी डॉक्टर के पास आने में लेट कर रहे हैं, 1 महीने या 2 महीने लगाते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो जो बीमारी ना हो उसकी तरफ हमारे को जो है वो जागरूकता रहनी चाहिए। अगर कोई भी बीमारी हो गई, ये बहुत ज़रूरी है कि उसको सही वक्त पे उसका इलाज किया जाए, क्योंकि कई चीज़ों की जो है वो टाइम विंडो जिसको हम कहते हैं ऑफ ट्रीटमेंट वो शॉर्ट रहता है। अगर हमने वो ट्रेन मिस कर दी तो वो फिर हमेशा के लिए जो है वो हियरिंग लॉस वगैरह की प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये सोचते ना रहें, हम सही डॉक्टर के पास में, सही स्पेशलिस्ट के पास जाके ट्रीटमेंट लें जिससे कि हमारा ट्रीटमेंट सही भी हो और हमारे को फुल रिकवरी हो जाए। जैसे आपने कहा सडन हियरिंग लॉस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले कुछ दिनों के अंदर ही अगर हमने इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया तो ये जो है वो परमानेंट हियरिंग लॉस में तब्दील हो जाता है। तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि हमको जो भी प्रॉब्लम है उसका सही निष्कर्ष लाने के लिए सही समय पे ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और हमारे साथ हैं समीर सर, जो कि AICON इंडिया के प्रेसिडेंट रहे हैं और सर के अध्यक्षता में प्रेसिडेंसी में बहुत अच्छा काम हुआ था ENT में। तो मैं सर को थैंक यू बोलूँगा कि आगरा की जनता और आगरा के आसपास के लोगों के लिए सर ने मेरे लिए टाइम निकाला और आप लोगों के लिए मैसेज दिया। थैंक यू सर।